1956 में मेंजी नाम की 9 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में घूमने आई थी, लेकिन उनके माता पिता अपने ग्रुप के साथ इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं रहा कि उनकी 9 साल की बच्ची उस चिड़ियाघर में कहीं खो गई है। मेंजी चिड़ियाघर में चलते हुए मगरमच्छ के एक फेंस के पास पहुंच गई और किसी तरह से उसने फेंस को पार भी कर लिया। मेंजी फेंस पार करके मगरमच्छों से भरे तालाब के बहुत करीब पहुंच गई थी और जब लोगों ने यह मंजर देखा तब हर तरफ हड़कंप मच गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज टीवी हिंदी की एक वीडियो, जानवरों की इंसानियत देखकर आप भी रो पड़ेंगे। एनिमल्स ह्यूमैनिटी। ओके, तो जहां आजकल इंसानों में इंसानियत नहीं बची है, वहां हमें जानवरों की इंसानियत देखने को मिलेगी। चलो यार, ये वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान से ज्यादा खतरनाक जानवर इस दुनिया में और कोई नहीं, और ये बात सच भी है। लेकिन वहीं अगर जानवरों की बात की जाए तो ऐसे कई किस्से हैं जिनसे ये साबित होता है कि जानवरों में हम इंसानों से ज्यादा इंसानियत होती है। इस दुनिया में ऐसे कई किस्से मशहूर हैं जहां पर जानवरों ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा क्या आपने कभी किसी शेर को हिरण के बच्चे को बचाते हुए देखा है, या किसी अंधे कुत्ते को एक छोटी सी बच्ची की जान बचाते हुए देखा है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा भी किस्सा है जिसमें एक तोते ने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई थी। तो आइए आज आपको जानवरों की इंसानियत के कुछ ऐसे नमूने दिखाते हैं जिसे देखकर शायद इंसानों में इंसानियत जाग जाए। ये वाला तो देखा था हम लोग ने फैक्ट में। 9 साल की मेंजी और मगरमच्छ। कई बार छोटे बच्चों को खतरों का अंदेशा नहीं होता और वे ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान पर बनाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ 1956 में। 1956 में मेंजी नाम की 9 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में घूमने आई थी, लेकिन उनके माता पिता अपने ग्रुप के साथ इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं रहा कि उनकी 9 साल की बच्ची उस चिड़ियाघर में कहीं खो गई है। मेंजी चिड़ियाघर में चलते हुए मगरमच्छ के एक फेंस के पास पहुंच गई और किसी तरह से उसने फेंस को पार भी कर लिया। मेंजी फेंस पार करके मगरमच्छों से भरे तालाब के बहुत करीब पहुंच गई थी और जब लोगों ने यह मंजर देखा तब हर तरफ हड़कंप मच गया। मेंजी के माता पिता दूर खड़े होकर चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो अपनी बच्ची को अब आखिरी बार देख रहे हैं। मेंजी को देखकर करीब 1 दर्जन मगरमच्छ तालाब के बाहर आ गए और उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बच्ची को किसी एक मगरमच्छ ने भी नहीं छुआ। सभी के सभी मगरमच्छ उस बच्ची को देखकर वापस तालाब में चले गए और बाद में चिड़ियाघर के कर्मचारियों की मदद से उस बच्ची को उस फेंस से बाहर निकाला गया। इस घटना को देखकर आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि जानवरों में भी इंसानियत होती है। आगे बढ़ते हैं। खासकर मगरमच्छ जैसे एक अंधे कुत्ते ने एक बच्ची की जान बचाई। एक ऐसे अंधे डॉग की कहानी है दोस्तों जो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जान पर खेलकर एक बच्ची की जान बचाई। 1990 के समय इस येलो लैब्राडोर रिट्रीवर को उसके मालिक ने एक लोकल शेल्टर में छोड़ दिया था। एनेट मैकडोनाल्ड, जो कि ओरेगॉन में रहती है, वो काफी समय से एक डॉग पालने के बारे में सोच रही थी और इसी वजह से वो इस लोकल शेल्टर में चली गई जहां पर उन्हें ये येलो लैब्राडोर रिट्रीवर दिखाई दिया जिसका नाम था नॉर्मन। और अब नॉर्मल इस नई फैमिली के साथ रहने लगा। वक्त बीतता गया और उस कुत्ते की आंखों में खराबी आ गई। पहले इसे थोड़ा बहुत दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और ये अंधा हो गया। 5 अगस्त 1996 को एनेट नॉर्मन के साथ समुद्र किनारे टहलने के लिए गई। टहलते टहलते अचानक उसे जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी। एनेट ने देखा कि 15 साल की लीजा समुद्र में डूब रही है और मदद मांग रही है। उस बच्ची की चीख सुनते ही नॉर्मन तेजी से उसकी आवाज की तरफ दौड़ पड़ा और वो बच्ची लगातार चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से नॉर्मन उसके करीब तक पहुंच गया था। लेकिन तभी अचानक उस बच्ची ने चिल्लाना बंद कर दिया और अब नॉर्मन को उस बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी एनेट ने उस बच्ची को पुकारना शुरू किया। तब कहीं जाकर उस बच्ची ने भी आवाज लगाई और नॉर्मन ने उस बच्ची को उसकी आवाज से ढूंढ लिया। फिर नॉर्मन ने उसे कॉलर से पकड़कर समुद्र से बाहर निकाला। सोचने वाली बात यह है कि इस डॉग ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिना देखे ही इसने एक 15 साल की बच्ची की जान बचा ली, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। सही बात है यार। वो दिलचस्प कहानी जब अगवा हुई बच्ची को शेरों ने बचाया था। आज से कुछ साल पहले इथोपिया में अक्सर लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था
उनसे जबरदस्ती शादी करवाई जाती थी और अगर लड़की शादी करने को राजी ना होती तो उसके साथ गलत काम करके उसे मार दिया जाता था। और ऐसा ही कुछ एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ था। इथियोपिया में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची को 7 लोगों ने किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद वो उसे घने जंगल में ले गए। ले जाते वक्त इन लोगों ने उस बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा था और इसी वजह से वो 12 साल की बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब ये लोग जंगल से गुजर रहे थे तो उस वक्त वहां पर एक शेरों का झुंड बैठा हुआ था जिसने उस बच्ची की चीख पुकार सुन ली। सभी के सभी शेरों ने उन 7 लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। उन किडनैपरों को वहां से भगाने के बाद सभी के सभी शेर उस बच्ची के चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाकर बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक उस बच्ची को लेने कोई नहीं आया। फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना था कि जब उस बच्ची को ढूंढा गया तब उसके चारों तरफ शेर बैठे हुए थे और जैसे ही शेरों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को देखा सभी की सभी वहां से अपने आप चले गए। इस सच्ची घटना से आप समझ गए होंगे कि इंसानों से बड़ा और खतरनाक जानवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कोई वो दिलचस्प कहानी जब एक सी लायन ने सुसाइड रोका। सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डन गेट ब्रिज इसलिए इतना ज्यादा बदनाम है क्योंकि जब कभी भी यहाँ पर किसी को आत्महत्या करने का विचार आता है तो वो इसी ब्रिज से कूद जाता है। और ठीक ऐसा ही विचार केविन हाइंस को भी आया था जब वो 19 साल के थे। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गए थे और उन्होंने आत्महत्या करने का विचार बना लिया था। वो गोल्डन गेट ब्रिज गए और उसमें चढ़कर छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो पानी से इतनी जोर से टकराया कि उनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट गईं और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी समय आ गया है। धीरे धीरे केविन पानी की गहराई में डूबते चले गए थे। तभी उन्हें अपने नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि सी लायंस का एक झुंड उन्हें पानी के ऊपर धकेल रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे सी लायंस एक साथ आ गए और उन्होंने किसी तरीके से केविन को पानी के बाहर निकाल दिया और केविन की जान बच गई। आज केविन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और इस घटना के बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन लोगों के लिए डेडिकेट कर दी है जिनके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। ये फ्री में कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं और लोगों को जीने की नई राह सिखाते हैं। अब एक ऐसे शेर का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिसने एक छोटे से हिरण के बच्चे को बचाया। शेर कितना खतरनाक जानवर होता है ये बात तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी शेर को हिरण के बच्चे को बचाते हुए देखा है? आइए आज शेर की इंसानियत का एक और नमूना आपके सामने पेश करते हैं। एक बार एक हिरण अपने बछड़े को जन्म देते वक्त मर गई और उसका बछड़ा घने जंगल में चला गया। तभी उस हिरण के बच्चे को एक शेर ने पकड़ लिया, लेकिन शायद उस बछड़े को देखकर उस शेर में इंसानियत जाग गई और उसे खाने की जगह उस बछड़े के साथ वो खेलने लगा। धीरे धीरे शेर और उस बछड़े में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन कई बार इस बछड़े पर दूसरे शेरों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मानिए इस शेर ने उसे हमेशा बचा कर रखा। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि इस बछड़े की जान बचाने के लिए शेर को हमेशा जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज भी ये बछड़ा इस शेर के साथ ही रहता है और ऐसी दोस्ती शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं एक बिल्ली का, जब उसने एक नवजात इंसानी बच्चे को बचाया। रशिया, काफी सर्द मौसम और चारों तरफ बर्फबारी। इस वक्त एक बिल्ली को बर्फ में बिना कपड़ों के एक नवजात शिशु दिखाई दिया। शायद किसी ने उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। बच्चा पूरी तरह से ठंड में अकड़ चुका था और बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसे गर्मी देने के लिए वो उसके पास ही लेट गई। कई घंटों तक बिल्ली उसके पास लेटी रही और उसे अपनी गर्मी देती रही और इसी बीच वो जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। जब पड़ोसी ने उस बिल्ली की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि शायद बिल्ली को किसी कुत्ते ने पकड़ लिया है और जब पड़ोसी बाहर आए तब उन्होंने देखा कि बिना कपड़ों का एक नवजात बच्चा बर्फ में पड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस को कॉल लगाया गया और उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उस बिल्ली को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम मार्शिया रख दिया। तो दोस्तों देखिए, बिल्लियों में भी इंसानियत होती है। अगली कहानी आपको सुनाते हैं एक तोते की जिसने एक बच्चे की जान बचाई। आपने अभी तक ऐसी कई कहानियां सुनी होगी जहां जानवरों ने किसी इंसान की जान बचाई थी, लेकिन आपने आज तक ऐसी एक भी कहानी नहीं सुनी होगी जहां पर किसी पक्षी ने एक इंसानी बच्चे की जान बचाई हो। एक ऐसे तोते की कहानी है जिसका नाम विलियम है। सुबह का वक्त था और विलियम अपनी मालकिन मेगन हावर्ड और छोटी सी बच्ची हाना के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी कुछ कारण की वजह से मेगन, हाना और विलियम को कमरे में अकेले छोड़कर चली गई। इसी वक्त हाना के गले में खाना अटक गया और उसकी सांसें रुकने लगी। जब विलियम ने यह देखा तो वो जोर जोर से मामा बेबी पुकारने लगा। मामा बेबी पुकारने लगा और अपने पंख को जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। जब मेगन ने यह सुना तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो दौड़कर रूम में गई और उसने देखा कि हाना जमीन पर लेटी हुई है। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया है और वो सांस नहीं ले पा रही है। मेगन ने तुरंत ही उसे पीठ के बल लटाया और उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपाने लगी। हाना के गले में जो कुछ भी अटका था वो निकल गया और हाना फिर से सांस लेने लगी। इस घटना के बाद विलियम को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एनिमल सेवर अवार्ड भी दिया गया था।
दोस्तों, इंसानों में भले इंसानियत खत्म होती जा रही है, लेकिन इंसानियत का ही एक दूसरा रूप देखने को मिलता है जानवरों में। अब उसे किस नाम से पुकारें ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, इन जानवरों को वो प्यार हम इंसानों से नहीं मिलता ये तो हम जानते हैं, ये हम कह सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको कुछ नया सिखाने में कामयाब हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इंसानियत कायम रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। चलो गाइज, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हुई। और सीरियसली यार, आजकल के इंसानों में ना इंसानियत ना के बराबर हो गई है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए मतलब रुकते हैं। बाकी तो अगर कोई सड़क पे गिरा पड़ा होगा ना तो उसकी वीडियो बनाने में लग जाएंगे। ये नहीं कि उसे फ़ोन करके हॉस्पिटल वालों को ही बुला लें या फिर खुद मतलब इतनी जहमत उठा लें कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दें ना। भैया वीडियो बनाएं, हो क्या हो गया, हो क्या हो गया। अबे सालों, अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दोगे तो ज़्यादा मेहरबानी होगी, ठीक है। बाकी खबर शेयर करने में तो न्यूज़ मीडिया आगे है ही है, ठीक है। वो काम न्यूज़ का है, तुम्हारा नहीं है। तो यार यहाँ पे देखने को मिला कितने सारे जानवरों ने अनएक्सपेक्टेडली जानवरों की जान बचाई है ना। और मतलब यार पहले ये बात देखो कि कैसे जानवरों ने कैसे इंसानों की और दूसरे जानवरों की जान बचाई। कैन यू बिलीव इट कि शेर ने एक मतलब हिरन के बच्चे को बचाया। वैसे जो वीडियो में दिख रहा था वो हिरन का बच्चा तो नहीं था, वो गाय का बच्चा था आई थिंक, ठीक है। और कैसे वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। लोग हमेशा कहावत कह के चले जाते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। लेकिन यहाँ देखो, घोड़े ने घास को बचाया भी, उसे प्रोटेक्ट भी किया, है ना। तो शेर का जो कि खाना है वो सोचो, कभी कभी ऐसा होता है जब उस शिकार नहीं मिलता है शेर को, उस वक्त में भी उसने उस बच्चे को नहीं खाया, उसने उसे प्रोटेक्ट किया, दूसरे शेरों से भी प्रोटेक्ट किया। और सीरियसली यार, इंसानियत की मिसाल है ये जानवर आजकल इंसानियत की मिसाल दे रहे हैं। इंसान तो खुद सबसे बड़ा राक्षस हैवान बन के बैठा हुआ है ना। उस तोते ने कैसे मामा बेबी करके बच्चे की जान बचा ली, हाना की जान बचा ली कितनी प्यार से। और वो अंधे कुत्ते ने उसने बचाई जान, अंधा होते हुए भी उसने जान बचाई उस बच्ची की। मतलब सोचो यार, सोचो मतलब कितना बड़ा दिल है इनका, कितना बड़ा दिल। और वो सुसाइड करने वाले लोगों की जान जिन सी लायंस ने बचाई थी, ये भगवान का इशारा ही तो था, ऊपर वाले का इशारा था कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अनमोल है, इतनी आसानी से उसे मत ख़त्म करो, है ना। और गोल्डन ब्रिज यार, वो इतना खूबसूरत है, इतना लंबा है, मतलब कुदरत नहीं, सॉरी, इंसानों का बनाया हुआ वो करिश्मा है, ठीक है। और उसको बदनाम करके रखा हुआ है सुसाइड करने, ठीक। लोग वहाँ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और बेचारा वो ब्रिज बिना किसी वजह के बदनाम है। और सीरियसली यार, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं कभी कभी कि हमें खुद पर शर्म आती है कि हम इंसान क्यों हैं भैया, जानवर क्यों नहीं है यार। कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत ही होती है हमारे अंदर। तो चलो यार, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।